एवरीवन, दिस इज़ नीलम और आज मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आज 2-3 चीज़ों पे बात करूँगी कि हमें भारतीय राज व्यवस्था क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरी कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, हमारा क्या प्रोसीजर होगा, हम कैसे कहाँ से चीज़ों को फॉलो करेंगे और हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि हम ये सब्जेक्ट डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह राजनीति चल रही होती है। तो जैसे हम डेली देखते हैं कि सरकार गिर गई या राष्ट्रपति शासन लग गया, तो इन सबको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है, प्रधानमंत्री क्या की पावर्स कहाँ से आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या क्या पावर्स देता है, तो ये सब चीज़ें हमें ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। हम एक टॉपिक लेंगे, उसके बेसिक्स करेंगे, उसके बेसिक्स में अगर बेसिक्स से करने के बाद अगर कोई भी चीज़ें उसी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर में है, अगर पिछले करंट अफेयर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहती है, क्या हुआ, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ करंट अफेयर में है तो हम वो भी कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, कि ये टॉपिक कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ से पिकअप करता है एग्जामिनेशन में। फिर हम बात करेंगे, हमारा एक प्रोसीजर होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, हम हर चीज़ को कोरिलेट करके चलेंगे। जैसे अगर सपोज अगर हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, संसद की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे, इसको हम दो में डिवाइड करेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है इसमें हम जैसे लोकसभा, इसमें राज्यसभा, इसी तरीके से इसमें विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद। तो हम इस तरीके से बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेम गवर्नर, क्योंकि इनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे हाई कोर्ट की। तो ये हम, इससे क्या होगा, हमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रॉपर हम कोरिलेट कर पाएंगे और हमारे दिमाग में इजीली चीज़ें बैठ जाएंगी, इससे ये फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे। सोर्सेज की बात करें तो हम, आपको पता है कि जो एक बुक एम लक्ष्मीकांत, विच इज़ वेरी रेलिवेंट बुक फॉर दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट, एम लक्ष्मीकांत, आप इसको मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें, इसमें भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक कहाँ से कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, आपको NCERTs भी पढ़नी है, 3-4 NCERTs हैं। जैसे हम बात करें तो 9-10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्ट 1 है और 2 है, 9-10 की NCERTs हैं। फिर 11th में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और 12th में है पॉलिटिकल साइंस। तो हमें कि NCERTs क्यों पढ़ना है, तो जैसे ये जो माइनर से टॉपिक होते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था क्या होती है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश की क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस कंट्री को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं, हमें इलेक्शंस क्यों कराने हैं, हम अगर इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब हम NCERTs से कवर करते हैं। तो हम इस तरीके से, मैं आपको NCERTs के बीच में कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आप एक बार खुद से भी इससे गो थ्रू हो जाए तो ये
अच्छा रहेगा। अब आज जैसे हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज के लिए आज हमने बात की कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, दूसरा हमने बात की कि हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे, और पॉलिटी हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।